आज के वीडियो में उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी में उपन्यास लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ये अंग्रेजी भाषा और बांग्ला भाषा से हिंदी उपन्यास लेखन की प्रेरणा मिलती है। रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो वो परीक्षा गुरु को माना है, जिसके लेखक थे लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1882 ईस्वी में। भागवती उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1877 ईस्वी में भागवती उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इसमें उस जटिल वस्तु विन्यास, नाटकीय शिल्प और मनोवैज्ञानिक तथा विश्वासोत्पादक चरित्र चित्रण का अभाव है, जो उपन्यास के लिए आवश्यक माना जाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी है? तो ये टिप्पणी की थी गोपाल राय ने। विजय शंकर मग ने किसको प्रथम उपन्यास माना है? तो भागवती उपन्यास को विजय शंकर मग ने प्रथम उपन्यास माना है। गोपाल राय किसे प्रथम उपन्यास मानते हैं? सभी विद्वानों ने अलग अलग उपन्यासों को प्रथम उपन्यास माना है। तो इसी प्रकार गोपाल राय ने जो प्रथम उपन्यास माना है वो देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त इसके लेखक थे। परीक्षा गुरु का मुख्य पात्र कौन है? तो मदन मोहन परीक्षा गुरु उपन्यास का मुख्य पात्र है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं राधा कृष्ण दास। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है रहस्य कथा, जो कि 1879 ईस्वी में आया था। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी। 100 अजान एक सुजान, ये 1892 ईस्वी में आया था, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में आया था, जो कि ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का उद्देश्य क्या था? तो विद्यार्थियों का चरित्र चित्रण, यानी कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का उद्देश्य था। तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक, कल्पना। अय्यार शब्द का अर्थ क्या है? तो अय्यार शब्द का अर्थ होता है चालाक, वेग से चलने वाला। हिंदी में तिलिस्मी उपन्यास परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बाबू देवकी नंदन खत्री, इनको हिंदी तिलिस्मी उपन्यास की परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। देवकी नंदन खत्री का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है चंद्रकांता, एक है नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी, भूतनाथ और चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति उपन्यास के कितने भाग हैं? तो इसकी 24 भाग हैं। भूतनाथ उपन्यास कितने भागों में है? 21 भागों में भूतनाथ उपन्यास लिखा गया है। किसी साधारण विषय के लिए भी कोष टटोलना पड़े तो निःसंदेह दोष की बात है। कथन किसका है? तो ये कथन देवकी नंदन खत्री जी का है। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म हुआ था। किशोरीलाल गोस्वामी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो उपन्यास मासिक पत्र, ये उपन्यास नाम का एक मासिक पत्र था, जिसको किशोरीलाल गोस्वामी ने संपादन किया था। उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्य नहीं, ऐतिहासिक मूल्य है। किशोरीलाल गोस्वामी के लिए यह कथन किसने कहा था? शिव पूजन सहाय ने ये कथन कहा था। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है लवंग लता, हृदय हारिणी, लीलावती व आदर्श सती, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, अंगूठी का नगीना। ये कुछ उपन्यास हैं जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए हैं। हमने अपने उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना को गौण और अपनी कल्पना को मुख्य रखा है। कथन किस उपन्यासकार का है? तो ये है किशोरीलाल गोस्वामी का कथन। नेक्स्ट है कि मेहता लज्जाराम शर्मा के मुख्य उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है धूर्त रसिकलाल 1899 ईस्वी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, हिंदी गृहस्थ 1903 ईस्वी, आदर्श दंपत्ति 1904 ईस्वी, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907 ईस्वी, आदर्श हिंदू 1915 ईस्वी। ये मेहता लज्जाराम शर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं। लज्जाराम के किस उपन्यास में भारतीय और पाश्चात्य जीवन पद्धति की तुलना की गई है? तो वो की गई है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। गोपाल राम गहमरी पर किस अंग्रेजी उपन्यासकार का प्रभाव था? तो वो था आर्थर कॉनन डॉयल। गहमरी के जासूसी उपन्यासों का क्या उद्देश्य था? पाठक वर्ग का मनोरंजन करना। ये गहमरी के
जासूसी उपन्यास का उद्देश्य था। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है गुप्तचर 1899, सरकटी लाश, बेगुनाह का खून, जासूस पद, जासूस की डायरी। ये कुछ उपन्यास हैं गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में आया था। आधे खिला फूल 1907 ईस्वी में आया था। हरिऔध का कौन सा उपन्यास अनमेल विवाह पर आधारित है? तो वो है ठेठ हिंदी का ठाठ, जिसकी कहानी अनमेल विवाह पर आधारित है। नेक्स्ट है कि हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन से उठाकर जीवन के साथ सार्थक जोड़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो वो किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने, क्योंकि उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास हिंदी उपन्यास की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है? तो सेवा सदन महत्वपूर्ण घटना माना जाता है हिंदी उपन्यास की। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है घराऊ घटना, बलवंत भूमिहार, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, असरा रेम आवेद उर्फ देव स्थान रहस्य, किसना, रूठी रानी, जलवाए ईसार। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत उपन्यास लिखे हैं, उनमें ये आरंभिक कुछ उपन्यास हैं। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सप्ररंका, निप्रगक, गोम। अब इससे सा से है सेवा सदन 1918 में आया था, प्रेमाश्रम 1922 में आया था, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। ये कुछ उपन्यास हैं, बाकी बहुत से उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे। जलरा ए ईसार का हिंदी अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो ये बरदान नाम से हुआ था। प्रतिज्ञा किस उर्दू उपन्यास का अनुवाद है? हम खुरमा बा हम सबाब, इस उर्दू उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया गया है प्रतिज्ञा। सेवा सदन किस उर्दू उपन्यास का हिंदी अनुवाद है? तो बाजारे हुस्न, ये उर्दू उपन्यास था बाजारे हुस्न, उसका हिंदी में अनुवाद किया है। सेवा सदन की जो कहानी है वो उर्दू उपन्यास का हिंदी अनुवाद है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। सेवा सदन में चित्रित प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, वेश्या जीवन। सेवा सदन उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो एक तो है सुमन, दारोगा और कृष्णचंद्र, ये प्रमुख पात्र हैं सेवा सदन के। नेक्स्ट है कि कृषक जीवन चित्रण का प्रथम प्रयास किस उपन्यास में हुआ है? तो प्रेमाश्रम उपन्यास में। प्रेमाश्रम उपन्यास उर्दू में किस नाम से लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गोसे आफियत। रंगभूमि उर्दू में किस नाम से लिखा था? चौगाने हस्ती, इस नाम से रंगभूमि उपन्यास लिखा गया था। अगला है कि रंगभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो एक तो हैं सूरदास, विनय, सोफिया और सुभागी। हिंदी में लिखा गया प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है कायाकल्प। कायाकल्प में चित्रित मुख्य विषय वस्तु है सांप्रदायिकता की समस्या, ये मुख्य विषय वस्तु है कायाकल्प उपन्यास। निर्मला उपन्यास में चित्रित प्रमुख समस्या कौन सी है? एक तो है दहेज प्रथा, दूसरा अनमेल विवाह। निर्मला उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो एक है तोताराम, मनसाराम, जियाराम, रुक्मणी और निर्मला, ये निर्मला उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास हरिजनों की स्थिति का चित्रण करता है? तो वो है कर्मभूमि। कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद ने मंदिर के पुजारियों को बख्शते हैं और ना मस्जिद के मौलवियों को। कथन किस आलोचक का है? तो ये है रामविलास शर्मा का कथन है ये। अगला है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का केंद्र लखनपुर गांव है? वो प्रेमाश्रम उपन्यास है, जिसका केंद्र जो माना गया है वो लखनपुर गांव है। प्रेमाश्रम उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? एक है प्रेमशंकर, प्रभाशंकर और ज्ञानशंकर। प्रेमशंकर किस उपन्यास में नव विकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को अंकित करते हैं? तो वो है रंगभूमि नाटक। रंगभूमि उपन्यास का कौन सा पात्र महात्मा गांधी का प्रतीक है? सूरदास। सूरदास जो पात्र हैं वो महात्मा गांधी का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि कायाकल्प उपन्यास की कथा भूमि कौन सी रियासत है? तो वो है जगदीशपुर रियासत। गबन उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? एक तो हैं रमानाथ और दूसरे हैं जालपा। कर्मभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? एक है शांति कुमार, अमरकांत, सकीना और सुखदा,
ये प्रमुख पात्र हैं कर्मभूमि उपन्यास के। अगला है कि किसान जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है? तो गोदान को कहा जाता है, जिसके पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, सिलिया, राय साहब, मालती, मिस्टर खन्ना और मेहता साहब। ये गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। पारिजात किसका उपन्यास है? तो नासिरा शर्मा का उपन्यास है पारिजात। गोदान का कौन सा पात्र प्रगतिशील चेतना से युक्त पात्र है? वो है गोबर उर्फ गोवर्धन, जो कि होरी का लड़का है। गोदान में होरी किस गांव का किसान है? तो अवध प्रांत के बेलारी गांव का किसान है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो वो है मंगलसूत्र। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है कंकाल 1929 में आया था, तितली 1934 और इरावती, ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। प्रसाद का कौन सा अपूर्ण उपन्यास है? वो है इरावती। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है माँ 1929, भिखारणी 1929, संघर्ष 1945। नेक्स्ट है कि शिवपूजन सहाय का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो देहाती दुनिया, जो कि 1926 में आया था, ये शिवपूजन सहाय का आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद वर्मा हृदयेश के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है मनोरमा 1924 में आया था, मंगल प्रभात 1926 ईस्वी में आया था। सिया राम शरण गुप्त के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, ये सिया राम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। नेक्स्ट है कि ऋषभ चरण जैन के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है दिगी का व्यभिचार, वैश्यापुत्र, दिगी का कलंक, ये ऋषभ चरण जैन के प्रमुख उपन्यास हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, शराबी और सरकार तुम्हारी आंखों में, कढ़ी में कोयला, फागुन के दिन 4, सूत्र, चदिबुस सकफा। हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि से लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है चंद हसीनों के खतूत। उग्र के किस उपन्यास में अबरहत युवतियों की नरक कथा है? वो है दिल्ली का दलाल। उग्र जी के साहित्य को अश्लील, नग्न, घासलेटी किसने कहा है? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है। चतुरसेन शास्त्री की औपन्यासिक कृतियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और व्यभिचार, ये चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। निराला के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इसको ट्रिक से समझेंगे कि आ प्रणी कुबिचोका, आ प्रणी कुबिचोका, आ से है अलका, प्रा से है प्रभावती, नी से है निरूपमा, कु से है कुल्ली भाट, बी से है बिलेश्वर वक्रिहा और चो से है चोटी की पकड़ और काले कारनामे का से है। तो ये निराला जी के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट है कि निराला का कौन सा उपन्यास इतिहास की पृष्ठभूमि से है? तो प्रभावती जो उपन्यास है वो इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निराला के किस उपन्यास पर शरत चंद्र के पल्ली समाज की छाया है? तो वो है निरूपमा उपन्यास। उनके परिचय के साथ मेरा अपना चरित्र भी आया है, निराला ने किस उपन्यास की भूमिका में लिखा है? तो कल्ली भाट उपन्यास की भूमिका में ये लिखा है निराला जी ने। निराला किस उपन्यास को स्वदेशी आंदोलन की कथा कहते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चोटी की पकड़ इस उपन्यास को स्वदेशी आंदोलन की कथा बताते हैं। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत किस उपन्यास से हुई है? तो त्रिमूर्ति उपन्यास से हुई है। चतुरसेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास नानावटी कांड पर लिखा गया है? तो पत्थर युग के 2 बुत, ये उपन्यास था जो चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है और नानावटी कांड पर लिखा गया उपन्यास है। हिंदी में जैनेन्द्र को उपन्यास की किस धारा का जनक मानते हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक धारा का जनक मानते हैं जैनेन्द्र। गोपाल राय ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता किसे माना है? तो इलाचंद्र जोशी को माना है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। ये कुछ प्रमुख हैं जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखे गए हैं। जैनेन्द्र के किस उपन्यास में अध्यात्म का दर्शन संकेत मिलता है? तो वो है
परख उपन्यास, जिसमें अध्यात्म दर्शन का संकेत मिलता है। जैनेन्द्र के सुनीता उपन्यास पर किसका प्रभाव है? तो रविंद्रनाथ के धरे बाइरे इस उपन्यास का प्रभाव है। सुनीता उपन्यास का प्रमुख कथ्य क्या है? तो हिंसा अहिंसा का द्वंद्व, हिंसा और अहिंसा का द्वंद्व इस सुनीता उपन्यास का प्रमुख कथन है या कथ्य है। उपन्यास का लक्ष्य ऊंचा है, जीवन को स्फूर्ति देकर उसे ऊर्ध्वगामी बनाना उसका काम है। कथन किसका है? तो ये जैनेन्द्र का कथन है। जैनेन्द्र पर गांधी चिंतन का गणात्मक प्रभाव है, किसका कथन है? ये है नवल किशोर का। जैनेन्द्र किस उपन्यास में सामाजिक मूल्यों को प्रश्नांकित करते हैं? तो त्यागपत्र में करते हैं। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी के रूप में लिखित है? तो वो है जयवर्धन उपन्यास, जो कि डायरी के रूप में लिखा गया है। जैनेन्द्र को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मुक्तिबोध जो कृति थी उस पर जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कट्टू जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो परख उपन्यास की पात्र है कट्टू। मृणाल किस उपन्यास की नायिका है? तो मृणाल त्यागपत्र उपन्यास की नायिका है। इलाचंद्र जोशी के प्रमुख उपन्यास कालानुक्रमानुसार बताइए कौन कौन से हैं? तो पहला है घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी ये 1976 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है कि इलाचंद्र जोशी का सन्यासी किस रूप में लिखित है, यानी कि इलाचंद्र जोशी का जो सन्यासी उपन्यास है वो किस रूप में लिखा गया है? तो नायक नंद किशोर की आत्मकथा के रूप में ये उपन्यास लिखा गया है। इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध की है? तो वो है निर्वासित। निर्वासित उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगेय का पूरा नाम क्या था? तो अगेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगेय। अगेय किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अगेय नाम किसने दिया? ये दिया था जैनेन्द्र कुमार ने अगेय नाम दिया था। अगेय के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? शेखर एक जीवनी ये अगेय का उपन्यास है। नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 ये कुछ अगेय जी के उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी कितने भाग में है? तो पहला खंड है उत्थान और दूसरा खंड है संघर्ष। दो भागों में विभाजित है, उत्थान और संघर्ष। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। टिप्पणी किसकी है? तो यह है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की टिप्पणी है। शेखर एक जीवनी को किसने अधूरी कृति की संज्ञा दी है? तो ये दी है गोपाल राय ने। एक रात में देखे गए विजन को अंकित करने का प्रयत्न अगेय ने किस उपन्यास के लिए कहा है? तो ये कहा है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी को किसने अंतोगत्वा स्वतंत्र की खोज कहा है? तो वो अगेय जी ने कहा है। अगेय ने शेखर एक जीवनी पर किसका प्रभाव स्वीकार किया है? तो रोमा रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ इस पुस्तक का प्रभाव रहा है शेखर एक जीवनी पर। नेक्स्ट है कि शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो एक तो है शेखर, दूसरी है शशि। अगेय ने किस उपन्यास को चार संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? तो नदी के द्वीप ये 1951 में आया था, जो कि चार संवेदनाओं का अध्ययन कहा जाता है। नदी के द्वीप उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो एक है रेखा, दूसरा है भुवन, तीसरी गौरा और चंद्रमाधव ये उपन्यास के प्रमुख नदी के द्वीप के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट है नदी के द्वीप को सुंदर पके फल में कीड़े की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने। इस उपन्यास का केंद्रीय विषय धुंधला सा है और इसकी पहचान थोड़ी कठिन प्रतीत होती है। टिप्पणी किस उपन्यास पर की गई है? तो ये अपने अपने अजनबी इस उपन्यास पर की गई है ये टिप्पणी। अपने अपने अजनबी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो एक तो है सैलमा और यूके पाल ये मुख्य पात्र हैं। अगेय का कौन सा उपन्यास मृत्यु से साक्षात्कार है? तो अपने अपने अजनबी ये अगेय जी का एक उपन्यास है जो मृत्यु से साक्षात्कार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अपने अपने अजनबी किस दर्शन से प्रभावित है? तो यह है अस्तित्ववादी दर्शन, इससे प्रभावित है अपने अपने अजनबी। देवराज के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954,
अजय की डायरी 1960, मैं, वे और आप 1969 ईस्वी। नेक्स्ट है कि धर्मवीर भारती के प्रमुख उपन्यास का नाम क्या है? तो वो था गुनाहों का देवता, जो कि 1949 ईस्वी में आया था। धर्मवीर भारती का ये प्रमुख उपन्यास। गुनाहों का देवता उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? एक तो है चंदर, पम्मी, सुधा, बिनती और गेसु। ये प्रमुख पात्र हैं गुनाहों के देवता के। धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में रोमानी काव्य उपकरणों की अधिकता है? तो वो है गुनाहों का देवता। मणिक मृगा भारती के किस उपन्यास का पात्र है? मणिक मुगा भारती के किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है सूरज का 7वां घोड़ा, ये कि धर्मवीर भारती का एक प्रमुख उपन्यास है। लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है बड़ी चंपा, छोटी चंपा 1961, बड़ी चंपा, छोटी चंपा जो कि 1961 में आया था। प्रेम एक अपवित्र नदी 1972, हरा समंदर गोपी चंदर ये 1974 ईस्वी में आया था, लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास। भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1903 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, सीधी सच्ची बातें 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970। ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो कि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। अगला है कि मनोरंजन को केवल साधन के रूप में स्वीकार करना प्रगतिवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है, कथन किसका है? तो ये है भगवती चरण वर्मा का कथन। नेक्स्ट है कि भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य पर आधारित है? तो यह है चित्रलेखा। उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है गिरती दीवारें 1947, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर पत्थर, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नरक, बांधो न नाव इस ठाव। ये कुछ उपन्यास हैं जो उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखे गए हैं। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? एक तो ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर 1992 में आया था, ये विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है महाकाल जो कि 1947 में आया था, सेठ बांकेमल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकता नेमी सारण्य ये 1972 ईस्वी, नाचियो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी और पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी के ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो अमृतलाल नागर ने लिखे हैं। नेक्स्ट है कि केवल संवादों के बल पर घटनाओं को गौण रखते हुए रस पैदा करना अमृतलाल नागर का प्रमुख खास हुनर है। कथन किस आलोचक का है? तो यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर रचनावली को क्या कहा है? तो हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा। ये अमृतलाल नागर की रत्नावली जो रचना है उस पर रामविलास शर्मा ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट है कि नागर जी का कौन सा उपन्यास तमिल महाकाव्य शिल्पपयदी कादम पर आधारित है? तो यह सुहाग के नू पर, ये तमिल महाकाव्य पर आधारित है। तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो है मानस का हंस। खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो यह है सूरदास की जीवनी पर। नरेश मेहता के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो डूबते मस्तूल 1954, यह पथबंधु था 1962, धूमकेतु एक श्रुति, नदी यशस्वी है 1967 और उत्तर कथा। ये नरेश मेहता द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास हैं। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है सिंह सेनापति 1942 ईस्वी, जय योधेय 1944 ईस्वी, मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी और विस्मृत यात्री। ये कुछ उपन्यास हैं जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं। नेक्स्ट है कि राहुल सांकृत्यायन का एकमात्र सामाजिक उपन्यास कौन सा है? जीने के लिए। ये राहुल सांकृत्यायन का सामाजिक उपन्यास है। राहुल सांकृत्यायन का कौन सा उपन्यास फैंटेसी के रूप में लिखित है? तो यह है 22वीं सदी।
ये एक उपन्यास था जो राहुल सांस्कृतायन का फैंटेसी के रूप में लिखा गया है। यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है दादा कामरेड 1944 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच प्रथम भाग 1958 ईस्वी और द्वितीय जो भाग आया था वो 1960 ईस्वी में आया था। मेरी तेरी इसकी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात 1973 ईस्वी में आया था। ये यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट है कि यशपाल जी का देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वो है झूठा सच उपन्यास, जो कि देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। झूठा सच के 2 भाग किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो प्रथम भाग है वतन और देश और दूसरा भाग है देश का भविष्य। झूठा सच के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो एक तो हैं जयदेवपुरी, कनक, असद एवं तारा, ये प्रमुख पात्र हैं झूठा सच उपन्यास के। क्रांतिकारी लोगों को यशपाल मिथक में नहीं बदलते, उसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं। टिप्पणी किसकी है? तो यह है विशंबरनाथ उपाध्याय की। यशपाल के किस उपन्यास की कथा भूमि भारत के सीमावर्ती देशों से सोवियत संघ तक फैली हुई है? तो वो है देशद्रोही उपन्यास। नेक्स्ट है कि कम्यून जीवन के अध्ययन की दृष्टि से हिंदी का पायनियर उपन्यास कौन सा है? तो वो उपन्यास है मनुष्य के रूप। अगला प्रश्न है कि यशपाल के किस उपन्यास में लाहौर एक पात्र बनकर उपस्थित हुआ था? वो था झूठा सच। यशपाल ने किस उपन्यास की भूमिका में लिखा है इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है? तो ये दिव्या उपन्यास में कहा गया। और आज का अंतिम प्रश्न है कि यशपाल का कौन सा उपन्यास जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है? तो वो उपन्यास था अमिता।